इज ऑडिबल? अंतरिक्ष, इशिता, कृष्णम, प्रीशा, कबीर, जो भी ऑनलाइन है। यस सर। ओके, स्क्रीन विजिबल आपको? Yes, sir. तो लेट्स स्टार्ट बेटा। एक्चुअली कुछ वर्क था इंपॉर्टेंट, अभी जस्ट फ्री हुए हैं, तो स्टार्ट करें यहाँ से। 28 क्वेश्चन इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर है। लास्ट क्लास में हमने इस टॉपिक को किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपको मोटी मोटी 3 बातें सिखाई थी। क्या थी वो याद है? 3 बातें क्या थी वो? या तो ये एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन मानेंगे। स्पेशली चार्ज है, चार्ज है तो क्या होगा? वर्किंग नोट देंगे पक्का, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। एप्रोप्रिएशन है तो टीआर एप्रोप्रिएशन में आएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात, अगर लॉस है तो देंगे नहीं, फिर तो दे ही सकते ना, है ही नहीं। अगर प्रॉफिट है और कम प्रॉफिट है, यस, उसको इंटरेस्ट की रेशो में डिवाइड कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। टफ लगती है स्टूडेंट्स को, लेकिन बहुत ही सिंपल है। प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज्यादा है, देना उसको एज एप्रोप्रिएशन है। तो एप्रोप्रिएशन मींस बांटना, तो जितना होगा उतना ही बांट सकते हैं, तभी नेम इसका एप्रोप्रिएशन है। चार्ज मींस एक बर्डन, देने देना है। वो दूसरी बात थी कि ओपनिंग कैपिटल भी निकाला जाता है इंटरेस्ट, अगर क्लोजिंग दी हो तो ओपनिंग। और तीसरी बात थी विड्रॉन एंड एडिशन, उसको ध्यान में रखना है आपने। ड्रॉइंग्स विड्रॉन नहीं होता, पर अगर कैपिटल विड्रॉन लिखा हो तो ही उसको हम कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट डालने देंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन 28 है हमारे पास। ट्वेंटी एट क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे बेटा, इसको ध्यान से रीड करो, इसमें कुछ आपको समझ आएगा। और 29 हमारा पेंडिंग है अभी, ये पेंडिंग रहेगा जब तक हम नेक्स्ट टॉपिक नहीं करते। कौन सा टॉपिक हो? फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड कैपिटल, वो टॉपिक है, ठीक है। अब 28 क्वेश्चन रीड करते हैं ध्यान से, पढ़ के देखो क्या लिखा है इसमें। पकड़ो उस लाइन को, पकड़ो जिसमें मेन है। एक तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखे हैं, और क्या है? एज पर डीड interest on capital 10% on opening capital had been provided to them। ये लाइन है इंपॉर्टेंट। चार्ज नहीं बेटा, चार्ज कैसे? चार्ज थोड़ी, इससे ये लिखा है हमने उनको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया उनकी ओपनिंग कैपिटल पे, पर नहीं लिखा कैसे दिया, तो क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन दिया, ये लिखा नहीं कि कैसे दिया है, तो क्या कैसे दिया है फिर? एज ए एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो एप्रोप्रिएशन के तौर पे ही दिया होगा हमने, लेकिन वो हमेशा किस पे दिया जाता है? ओपनिंग कैपिटल। ये दो इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं कि अगर नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने एज ए एप्रोप्रिएशन दिया है। दूसरा, लिखा हो या ना लिखा हो, ये पक्की बात है, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाएगा वो किस पे किया जाएगा? ओपनिंग कैपिटल पे किया जाएगा। पर क्या हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है? क्या गिवन है बेटा? यस, मींस हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अब लास्ट क्लास में सिखाया गया था कि अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन हो तो हम क्लोजिंग को पहले ओपनिंग में कन्वर्ट करें, तो करते कन्वर्ट। तो लेट्स स्टार्ट। देखो क्वेश्चन 28 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यहां लिख लीजिए टी फॉर टेस्ट। ये क्वेश्चन टेस्ट में आएगा, अब आपको पहले से बता दिया, ठीक है? ये क्वेश्चन टेस्ट में आएगा। इसके बावजूद भी अगर आप वहां नहीं कर पाते तो कितनी बड़ी यहाँ पे मिस्टेक है, फुलिशनेस है, स्टुपिडिटी है। इसको आपने मिस्टेक नहीं करनी है, सीख के जाना है आज, और आपके स्कूल एग्जाम में बहुत आता है ये क्वेश्चन, ठीक है? तो मिस्टेक नहीं करनी है इसमें। आपको दिया क्लोजिंग कैपिटल 160 140, इसमें से क्या करोगे आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करेंगे या नहीं? देखो करेंगे, क्योंकि क्या लिखा है, हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे चुके हैं। और कल आपको सिखाया था बड़ा सिंपल फंडा कि ओपनिंग कैपिटल में
अगर प्रॉफिट प्लस होता है, ड्राइंग्स माइनस होती है। ये दो चीजें तो बेटा कॉमन है, होती है। अब तीसरी चीज तो अगर तुम कर चुके हो, मान लो तुम सैलरी दे चुके हो, तो सैलरी भी प्लस हो चुकी होगी। मानते हो इस बात को? ध्यान सुनना इस बात को, इसमें पूरा सीक्रेट है। अगर तुम सैलरी भी दे चुके हो तो सैलरी भी प्लस हो चुकी। अगर तुम आईओसी भी दे चुके हो, जो हमारा टॉपिक भी आज, वो भी प्लस हो गया होगा। तो उसको प्लस करने के बाद आंसर क्या आया है? क्लोजिंग कैपिटल। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर आपको क्लोजिंग से फिर ओपनिंग पे जाना हो तो कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? माइनस प्रॉफिट आईओसी। अब इस क्वेश्चन में सैलरी तो नहीं है, सैलरी तो इस क्वेश्चन में दी नहीं गई क्योंकि डीड में लिखा नहीं हुआ। तो इसका मतलब तीन चीजों का ये ट्रीटमेंट है। होता है ना कि बीमारी क्या है उसका ट्रीटमेंट करने में, तो हमें तीन चीजों, ड्राइंग्स प्लस करनी है और एक आईओसी माइनस करना है। पंगा तो उसी में है कि आईओसी पता ही नहीं, वही तो निकालना है। तो ये अपने आप में एक वंडरफुल क्वेश्चन बनाया गया जो टेक्निकल बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए जब भी एग्जाम या टेस्ट में आता है। फाइनल एग्जाम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्कूल टीचर तो इसको फोकस करता ही है, उसे पता है ये वाला क्वेश्चन नहीं तुम कर पाओगे। ठीक है, हाँ अगर ये आईओसी ना दिया होता फिर बहुत ईजी था। फिर तुम क्या करते? प्रॉफिट माइनस करते, ड्राइंग प्लस करते, क्या आती? ओपनिंग कैपिटल। उस पर इंटरेस्ट निकालना सबको आता है। इंटरेस्ट रेट कितने? 10%। चलिए आई थिंक हमें याद हो गया है। एक तो हमें याद हो गया कि क्लोजिंग कैपिटल दी है 160 140, ठीक है। 31 मार्च 20 को दी हुई है। रेशो क्या है? याद कर लो, याद करने आदत डालो बेटा, कंटेंट्स को याद किया करो। ठीक है, दिमाग को जैसे ट्रेन करोगे वैसे ट्रेन हो देगा वो। तो वन टाइम में याद करने की कोशिश करो। मैं आपसे पूछूंगा रेशो क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, कितना प्रॉफिट है? 30,000, सॉरी 90,000। कितना प्रॉफिट है? 90,000। और ड्राइंग्स कितनी है? ईच। और क्लोजिंग कैपिटल? ठीक है, अब देखते किसको याद है। बाकी बुक तो सामने है ही है, ट्राई करना बिना देखे बोलना। चलिए इसके सोल्यूशन में आते हैं, क्योंकि एक स्पेस चाहिए होगा मैं यहाँ पे अच्छा सा। किसी को भी प्रॉब्लम हो प्लस वन में? कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या आता है? सेलिंग प्राइस। अब ये बातें अच्छी लगती है ना, लास्ट ईयर तुम सीख रहे थे ये, जिसके दो पार्ट होते हैं, कैश सेल, क्रेडिट सेल। आपका ही सिलेबस था, हंस क्या रहे हो? और यहाँ पे दो पार्टनर्स हैं, क्या नेम है बताओ दो पार्टनर्स की? ए एंड बी। दोनों की क्या दी हमें? क्वेश्चन नंबर क्या है? 28। क्लोजिंग कैपिटल अब ड्राइंग क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? हाँ, बस मेरे साथ ऐसे पार्टिसिपेट करते रहो, आप मानोगे काम सकती बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि ऐसा टफ सब्जेक्ट कोई होगा नहीं आपके लिए कॉमर्स में। मैथ्स की बात अगर हम बात करें तो इसको इजी करने का एक ही तरीका है, आप इसको ओरली बोलते रहे। ऐड करते हैं इसमें ड्राइंग्स जितनी पार्टनर कर चुका है। So mic is off. एक मिनट होल्ड करो। Sir, your mic is off. कीबोर्ड, टेबल के कीबोर्ड। इज इट ऑडिबल नाउ? Yes, sir. Yes.
मुझे इसको आपको वेट करना होगा 2 मिनट ना, इसको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, सॉरी रीस्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम में।